आज कितने लोग आनंदित हैं? आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर की राह देखता है, परमेश्वर उसे नए बल से भरता है। आमेन। वो उकाब के नाय उड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ये वर्ष हमारा आगे बढ़ने का साल है। ये वर्ष हमारा बढ़ोतरी का साल है। हम आगे रहेंगे, पीछे नहीं। आमेन। प्यारे लोगों, आज कितने लोग तैयार हैं हमारे साथ आराधना करने के लिए? हमारे स्क्वायर टीम के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आइए हम आत्मा में झूमते हुए, गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस आराधना सभा को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सब जन आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और अपने शीश को झुकाइए। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, इस दिन में आपने हम सभी को इकट्ठा किया, इस दूसरे सेक्शन के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आज यहाँ पे सिर्फ के आप ही की बड़ाई हो प्रभु, केवल आप ही को हम महिमा देने पाए। प्रभु आज यहाँ मौजूद हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जितने लोग आ रहे प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। उन्हें आप सुरक्षित लेके आइए प्रभु जी। प्रभु जितने लोग आए हैं प्रभु, उनके सारे दुख तकलीफों को प्रभु तू निकाल दे प्रभु, तूने दूर कर प्रभु जी। उनके जीवन को आनंद और आशीष और बलवंत बना प्रभु जी। तेरे सामर्थ्य वचन सुने आज मजबूत कर प्रभु जी। प्रभु आज की जब हम आराधना करेंगे, जिन जिन गीतों के जरिए हम आपकी महिमा करेंगे, वे सब जन आत्मा के जरिए गीतों को गाने पाए प्रभु, सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाए प्रभु। वचन बताते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अपने आराधकों को ऐसे ही चाहता है कि वे आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हाँ प्रभु, तेरा अग्नि अभिषेक से हम सबको भर दे प्रभु। तेरी महिमा करने के लिए तो हमें काबिल बना प्रभु। हम तेरे योग्य ना थे, परंतु तूने हमें योग्य बनाया। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे सारे गलतियों को तू भुला दे प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार तू हम पे भलाई दिखा प्रभु। तू भला परमेश्वर है प्रभु जी। आज का जो वचन बोया जाएगा प्रभु, उस दास को मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। उस दासों के जरिए प्रभु तो हमसे बातें कर, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें दे प्रभु। हमारे मन को तुम मजबूत कर। तूने जोशुआ से कहा था कि तेरा मन कच्चा ना होने पाए। हाँ प्रभु, हमारा मन कच्चा ना होने पाए, हमें मजबूत बना। इस कठिन घड़ी में जहाँ शैतान महामारी को बढ़ाए जा रहा है, वहाँ पे हमारा विश्वास भी बढ़ने पाए। ऐसा अग्नि तू हमें दे, ऐसा अभिषेक तू हमें दे प्रभु जी। तेरे वचन की तलवार को लेके हम खड़े रहने पाए, तेरे वचन की तलवार को लेकर हम शैतान के हर एक बातों को काटने पाए। ऐसा अद्भुत कार्य तो हमारे जीवन में कर। आज की आराधना में प्रभु तेरी मौजूदगी को हम चाहते प्रभु, तेरी उपस्थिति के हम प्यास है राजा। तो हमारे बीच में रहे प्रभु, तो हमसे बातें कर। यीशु नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को करते अब्बा, सुनिए और ग्रहण कीजिए अब्बा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, एक नए गीत के जरिए परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। गीतकार बताता है कि तेरे पास जो भी आता है वे खाली हाथ से कभी जाता नहीं। जो तेरे वचन में चलता है वे कभी अंधकार को नहीं देखता, बल्कि रोशनी को देखता है। आमेन। आइए एक नए गीत से जरिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तुझे अगर बंसर बहार
छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। महसूस कीजिए इस परमेश्वर के हाथ को, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए, तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। हाथों उठाकर तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू छू ले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जाने आए, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, प्रभु तो आज हमें
चले, अंधेरों में रोशनी पाए। विश्वास से गाएंगे, तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। तू छूए अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छूए अगर पत्थर में भी जान आए। तू छूले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छूले अगर पत्थर में भी जान आए। हालेलुया। छू तू मुझको छू, जैसा चाहे वो बना ले, वो पूरी मुझ में तेरी महिमा। हाथ थाम कर तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना। दिल की बात तुझसे है कहना। हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना। दिल की बात तुझसे है कहना। जैसा चाहे हो, हालेलुया। हो जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, वो पूरी मुझ में तेरी महिमा। हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना। दिल की बात तुझसे है कहना। छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। आत्मा से गाएंगे, छू आवाज उठाकर। तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। तू छूले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छूले अगर पत्थर में भी जान आए। तू छूले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छूले अगर पत्थर में भी जान आए। तू छूले अगर मंजर बाहर बन जाए, तू छूले अगर पत्थर में भी जान आए। छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। ओ हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तू हमें छू कर पूरी तरह से बदल दे। हाँ प्रभु, जब तू छूता तो पत्थर में भी जान आती है। हाँ प्रभु, तो हमारे पत्थर जैसे हृदय को पिघल दे राजा। तेरे सामने हमें नम्र बना। ओ हालेलुया, दीन बनने के लिए तो हमारी मदद कर। हमारे घमंड को तोड़ दे राजा। ओ हालेलुया रब शंदरा। आइए तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। नाच कर झूम कर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया।
यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, 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 सबसे प्यारा है यीशु, तेरा महान है यीशु, 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 सोने से मिलने वाला यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, सोने से मिलने वाला यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, सोने से मिलने वाला यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, सोने से मिलने वाला यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे लोगों, आवाज उठाकर परमेश्वर की महिमा करें कि हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसका परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मार्ग और सच्चाई है यीशु, जीवन और आनंद है यीशु। आप प्रभु जी तू मार्ग और सच्चा जीवन, हालेलुया। सच्चाई है यीशु, जीवन और आनंद है यीशु, मार्ग सच्चाई है यीशु, जीवन और आनंद है यीशु, मार्ग सच्चाई है यीशु, जीवन और आनंद है यीशु, मार्ग सच्चाई है यीशु, जीवन और आनंद है यीशु, जीवन का सोता है यीशु, जीवन की रोटी है यीशु, जीवन का सोता है यीशु, जीवन की रोटी है यीशु, जीवन का सोता है यीशु, जीवन की रोटी है यीशु, जीवन का सोता है यीशु, जीवन की रोटी है यीशु, हालेलुया, 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 राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे। Hallelujah. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। I greet all of you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। This beautiful day, I would like to thank God. इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पप्पा, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रार्थना से और अपने अनुग्रह से इस सेवकाई को आगे बढ़ाया। I would like to thank Gospel Center President that he has with prayer lifted up this ministry. कुछ विशेष सूचनाएं देना चाहता हूँ I want to give you some प्रचार चालू important करने notice से पहले। before I can start my preaching. दो चीज का कंप्लेन आया, पहला साउंड का और दूसरा किसी का गाड़ी सोसाइटी के बाहर, टाटा का किसी का 4 व्हीलर अगर गेट के बाहर रखा है और यहाँ बैठा है तो कृपया करके वो थोड़ा रोड साइड पे आप लगा सकते हैं ताकि सोसाइटी वालों को तकलीफ ना हो। Hallelujah. प्रभु हम सबको आशीष करे। Amen. Amen. हालेलुया। उनकी कृपा हमारे लिए काफी है, His grace is sufficient. उनका for us. अनुग्रह हमारे लिए काफी His है। grace is sufficient. आज हम for इस us. विश्वास से बैठेंगे। Today with belief we will be. आज मेरा विषय है फेथ Today my subject is faith. अथवा विश्वास। Faith. क्या है विश्वास का मतलब? What is the meaning of faith? उसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो हैव अ कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समवन और समथिंग, मतलब पूरी तरीके से किसी पर भरोसा करना या किसी पर पूरा आत्मविश्वास करना। Having a complete trust on anyone. लेकिन आज के जमाने में ये विश्वास शब्द बहुत छोटा हो चुका है। But in today's time, this faith word is very small. किसी पर विश्वास करना और किसी पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। It is very hard to trust anyone. इसलिए मनुष्य आजकल इंसानों पर विश्वास करने से ज्यादा जानवरों पर विश्वास करना पसंद करता है। So nowadays humans do not believe upon a mankind, but they believe upon an animal. उसका रीजन क्या है? What is the reason for it? साल भर साल, जनरेशन भर जनरेशन बदलने से इंसानों में वफादारी खत्म हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। The trust and loyalty in human has gone away. इसलिए इंसान ज्यादातर अपना मन जानवरों की तरफ बदलने लगा है, Mostly the humans nowadays towards the animals they are keeping their faith. क्योंकि जानवर उनके मालिक के प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं, The animal is always sensitive. बहुत towards इमोशनल the रहते हैं, They are very emotional towards वो अपने them. मालिक के खिलाफ वफादार रहते हैं। They are very loyal towards the boss. बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं, Many parents they believe upon their children. उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं They support their children. कि उनके बुढ़ापे में ये उनका एक सहारा बनेंगे, That in their old age they shall care for ये उनका them. एक लाठी बनेंगे। That they will become a stick for लेकिन them. जिस तरीके से दुनिया चल रही है, But as the world is जिस passing तरीके से by, संसार चल रहा है, as the world is going on, वो धीरे धीरे काम का बोझ, जिंदगी का बोझ वो विश्वास को तोड़ देती है, the heaviness of life and the वो burden of विश्वास life, को कमजोर कर देती है। it weakens our faith. मेरे लोगों, आज हमने इस संसार पर विश्वास किया है, Today we have believed upon this आज हमने world. इस संसार के लोगों पर विश्वास किया We है, have believed upon the लेकिन people इस of this world. संसार ने हमारे भरोसे को तोड़ डाला है। But they have broken आज हम our अपने belief. माता पिता पर विश्वास करते हैं, Today we believe our parents. आज के हमारे माता पिता हम पर विश्वास करते Our हैं, parents believe हम upon अपने their children. दोस्तों पर भरोसा करते We हैं, believe upon हम our अपने friends. मित्रों पर भरोसा करते We हैं, believe upon our लेकिन मेरे friends. लोगों शायद ही कुछ लोग उस भरोसे को पूरा कर पाते There हैं। are only few people who complete that लेकिन trust. आज बड़े बेशर्मी से मैं ये कह सकता हूँ Shamefully today I can कि say बड़ा एक जिंदा और जीवित परमेश्वर है, today there is a living जो God. जिस पे तू विश्वास करेगा तो कभी ठोकर नहीं खाएगा, Amen. You will never stumble down जिस if you पे तू believe upon विश्वास करेगा तो कभी नहीं गिरेगा। Him. Amen. You will never fall वो when तेरे you believe. विश्वास को, हालेलुया, तेरी जिंदगी के आशीष को वो कायम रखेगा। Amen. He will bless your faith in your life. यीशु मसीह पर तू जिस समय विश्वास करने लगेगा, When you will start believing upon तेरी Jesus, जिंदगी का आशीष उस वक्त चालू होने the लगेगा। blessing in your life, that time it will start. लेकिन Amen. मेरे लोग, हमारे अंदर पहले हमें वो दुख, दर्द और गुस्से से छुटकारा पाना पड़ेगा। From within ourselves, the anger which is there, we have to get it over कुछ it. समय पहले जब मेरे भाई ने प्रचार किया तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई थोड़ा गुस्से वाला है।
When my younger brother he was preaching, he preached that my elder brother he has some anger issues. लेकिन मुझे लगता है ये गुस्सा हर आम इंसान के अंदर है, It is in every ordinary people. हर इंसान के अंदर है जिसने इस संसार पर विश्वास किया और जिसने इस संसार के लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने उसके विश्वास को तोड़ा हो। The people have been broken with their faith when they believe upon anyone. हमने इस संसार पर विश्वास किया है, कुछ लोगों को पैसा देकर विश्वास किया है या कुछ लोगों को वस्तुएं देकर विश्वास किया है, लेकिन उन लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है। Many times we have given things or money and tried to believe, but we haven't able to go ahead with मुझे it. आज भी याद है जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था और मेरी कंपनी ने कहा था कि तुझे कोलकाता में पोस्टिंग होने वाला है और साथ में तुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। When I joined my company, they had told me to move to Kolkata. You'll get a promotion over there. मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि कंपनी ज्वाइन करने के एक साल पर ही मुझे एक प्रमोशन मिल रहा था। In just within a year, I was getting promoted. कुछ लोगों को प्रमोशन पाने के लिए साल भर साल मेहनत करना पड़ता है। Many years you have to work hard to get promotion in कुछ your लोगों life. को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। You have to work hard to reach to a next हम में से level. यहाँ कितने लोग बैठे जो एक भाड़े के घर से खुद के घर में पहुंचने के लिए इतने लोन्स, इतने प्रोसीजर, इतने तकलीफ जिंदगी को एडजस्ट करना पड़ता है। Many people are adjusting while taking loans to get to their own house. नेक्स्ट लेवल में जाना इतना बहुत ही कठिन रहता है। It is very hard to move to a next लेकिन मैं level. बहुत खुश हो गया कि कंपनी ज्वाइन करने के एक साल में ही मुझे प्रमोशन मिल रहा है। I was very happy. Just in a 1 year, I'm getting a promotion in my life. मैं और मेरे कुछ मित्र हम लोग सब मिलके कोलकाता की ओर गए, I and some of my friends, we got together लेकिन went to कंपनी ने Kolkata. उस समय हमें प्रमोशन नहीं दिया। The company did not promote उन्होंने us at कहा that कि time. हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। They said to make a project and submit it. हम लोगों ने बोला ठीक है, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, अटेंडेंस का प्रोजेक्ट था वो। It was an attendance project that we were फिर creating. हम सभी चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि आज नहीं कुछ दिन बाद प्रेजेंट करेंगे। Our 4 friends, we decided after some days we will present it. कुछ समय जब हम लोग ऑफिस में बैठे थे, We were sitting in the office. हम सब ने एक दूसरे पर विश्वास करके उस प्रोजेक्ट को बनाया We believed upon each और other. वो प्रोजेक्ट अब तक बाहर नहीं आया था, The project did not come तो out उसका yet. सीक्रेसी रखना बहुत जरूरी था। It was necessary to have a secret. जब हम लोग ऑफिस में बैठे थे तब मेरे टीएल ने आके कहा कि तुम्हारे टीम का एक बंदा वो ऑफिस के ऑडिटोरियम में वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है उसके नाम से। The TS said that the project has been in the auditorium being revealed. over उसी there. समय हमने अपने पीसी को बंद किया और सीधा ऑडिटोरियम के उधर चले तो देखा तो वो बात सत्य था। It was the truth that the project was being displayed वो over चीज there. हमने देखा कि हमारा एक मित्र वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है। One of the friend he was projecting over मेरे there. प्यारे लोगों, मेरा दिल उसी वक्त टूट गया, At the very stage, my heart was broken. मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया, I started feeling to पर मैंने cry. कुछ नहीं बोला। वो ऑडिटोरियम के बाहर में चल कर आया, I came out of that auditorium. मेरा मन दुखी था, मैं रोने लगा। I was sorrowful and I started जब मैं crying. कोलकाता से वापस आया मैं बहुत दुखी था, When I came back from Kolkata, I was in sorrow. मैं बहुत मतलब रोता था। I used to cry. मेरे मन में धीरे धीरे गुस्सा भर गया था, Slowly by slowly, I started getting नफरत भर angry. गया था। I had revenge. लेकिन मैंने ये देखा कि इस नफरत से, इस गुस्सा से पार होने के लिए मुझे वो परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टिकाना पड़ेगा। Amen, amen. To cross that anger, I had to मुझे sit अपने down with the विश्वास God. को उस परमेश्वर पे रखना पड़ेगा। I kept my belief upon God. हालेलुया, मैंने इंसानों पर विश्वास किया। I believed upon human हालेलुया, जिसने मेरे विश्वास को तोड़ा है, who broke my लेकिन faith. मैं आज से उस परमेश्वर पे विश्वास रखूंगा But from today, I will believe जो upon मेरे the living विश्वास God. को बनाए रखेगा, Amen. Who will be जो मेरे growing my विश्वास faith. को बढ़ाएगा। Who will increase my ये faith. दुनिया तुझ पे तब विश्वास करेगा The world will believe अगर upon तू you. उसके काम का रहेगा। When you will be useful ये to दुनिया them. तुझ पे तब विश्वास करेगा The people will believe अगर तुझसे कुछ मदद मिलता रहेगा, when they get some help नहीं तो from you. उसी समय तेरे से वो विश्वास तोड़ देगा। Or the very moment you जिस break समय the तू faith. उसके काम का नहीं रहेगा The time when वो you are तुझे useless. धक्का मार के बाहर निकाल देगा। They will push you out लेकिन of एक it. जिंदा और जीवित परमेश्वर है But there is a जो living तुझसे God. कुछ नहीं चाहता Who है, doesn't want लेकिन anything तेरे from you. एक विश्वास करने से, But while तेरे believing एक upon it, पुकारने से just वो one time तेरी when you पुकार call, को सुनता He है। listens to your call. 2022 In में this अगर हमें 2022, ग्रोथ चाहिए if we need तो to हमें grow, उस परमेश्वर पे विश्वास करना we need पड़ेगा। to believe upon अगर that आज God. हम अपने हालातों पर विश्वास करते We believe our हैं, आज हम अपने conditions today. जेब पर विश्वास करते We believe हैं, our pockets आज हम अपने today. जॉब पर विश्वास करते We believe हैं, our jobs हम अपने today. सैलरी पर विश्वास करते We हैं, believe upon our लेकिन मेरे salary प्यारों
ये सब चीज ज्यादा समय तक नहीं टिका रहेगा, This will not be stable for a long लेकिन वो time. परमेश्वर पर जिस समय तू विश्वास करेगा, The time when you believe तेरी upon जिंदगी में God, अगर तूफान भी आएगा if there is a तो storm वो in your परमेश्वर life, उस तूफान को थमा देगा। Amen, वो Amen, तुझे सिर्फ वो परमेश्वर पे विश्वास रखना है। Amen. We need to ये believe upon संसार ने God. तेरे भरोसे को तोड़ा है, The world has broken इस your कारण faith तेरे today. दिल में हालेलुया गुस्सा बढ़ गया है। That's the reason anger ये is संसार ने increased. तेरे विश्वास को तोड़ा है, The world has broken इस कारण your तेरे trust. दिल में दुख भर गया है। That's the reason you have लेकिन आज sorrow ये in your- परमेश्वर उस टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला है। Amen, Amen. लेकिन ये आज ये परमेश्वर तेरे विश्वास से तेरी जिंदगी में एक आशीष लाने वाला है। He's going to bless you into your life हम में से today. अनेक लोग मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, Many of us we believe क्योंकि हम upon उस you चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं। because we can see with our कुछ eyes. लोग अपना पैसा देकर मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, Some people see the money and they कुछ believe लोग upon you. कोई मदद मांगता है तो उस समय विश्वास करते हैं, If someone asks us help, लेकिन जब वही हमने जो चीज दिया वापस लेने को हम जाते हैं तो वो इंसान मना कर देता है। when we go to ask our वो own इंसान things, ऐसा they बिहेव refuse. करता है कि हमें वो जानता ही नहीं है। They think that we are no one to मेरे them. प्यारे लोगों, इंसान का भरोसा इतना ही है मेरे लोगों, The human's faith is just that much. लेकिन एक परमेश्वर पर तो जिस समय विश्वास करेगा, हालेलुया, तेरी जिंदगी बदलने लगेगी। Amen, Amen, Hallelujah. आइए हम बाइबल की ओर देखते हैं, वचन क्या कहता है। How the word explains the verse to हम us. पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 3 वर्स 5 and 6। प्रोवर्ब्स 3 वर्स 5 and 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमेन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। Hallelujah. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, When we read this ये verse, वचन क्लियर कहता है, clearly the verse तू अपनी describes, समझ का सहारा मत do लेना। not lean upon your आज हम इस understanding. गॉस्पेल सेंटर में आए हैं तो टूटे हुए दिल से आए रहेंगे, We come with a broken heart. टूटे हुए मन से आए रहेंगे, We come with a broken क्योंकि mind हमने अपनी today. समझ का सहारा लिया, Because we lean हमने upon अपनी our सोच का understanding. सहारा लिया। We have leaned upon our लेकिन wisdom. जिस समय अपनी समझ को छोड़कर हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, When we believe upon God. उसी समय परमेश्वर हमारे जिंदगी में कार्य करने लगता है। Amen, Amen, जिस समय हम Hallelujah. परमेश्वर पर विश्वास करने लगते When we हैं, believe and trust upon हमारे God. नजरों के सामने असंभव संभव होने लगता Amen, the है। impossible things turns into आइए हम possible. वचन की ओर आएंगे When we come to the तो इधर word, हम देखेंगे यीशु और उसके शिष्य एक नाव पर चल रहे हैं। Jesus and the disciples were on the boat. वो एक जगह की ओर जा रहे हैं, They were going to a place. अचानक एक तूफान आ गया, Suddenly there was a अचानक storm. एक बड़ा बाढ़ आ गया, Suddenly there was a वो big जहाज storm. हिलने लगा। The ship started हम पढ़ेंगे shaking. मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 and 38। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अभी 40 पढ़ेंगे उसमें, 40 और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु के शिष्यों ने यीशु से कहा, Jesus' disciples said, जब ये बाढ़ आई उस समय यीशु के शिष्यों ने कहा कि क्या तू हमारी परवाह नहीं करता है। when the storm came, the disciples said, you do not care इंग्लिश में about ऐसा us. लिखा है, टीचर डोंट यू केयर इफ वी आर ड्रॉन। Amen, Amen. क्या तू हमारी परवाह नहीं करता कि हम डूब जाएंगे? You do not care about us if we have been drowned. ऐसा क्यों यीशु के शिष्यों ने यीशु से कहा? Why the disciples said in such way? वचन कहता है कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं There है, is nothing impossible उसके for नाम God. से सब चीज पूरा होता है। Everything has been यीशु possible ने by अपने Him. हाथों से अंधों को दिखलाया है, The blind could लंगड़ों को see, चलाया the lame है, could गूंगों go, को बुलाया है। the deaf could ये speak. विश्वास, ये चमत्कार को देखने के बाद भी यीशु के शिष्य ने वो तूफान के वक्त यीशु से पूछा, तू हमारी परवाह नहीं करता है परमेश्वर? The disciples after seeing क्या तू चाहता है हम डूब जाए? do you want that we ऐसा shall be क्यों drowned? शिष्यों ने कहा? Why the disciples said in such way? क्योंकि मेरे लोगों, वो शिष्य खुद पर विश्वास करते थे। The disciples were believing on their own अगर हम self. हिस्ट्री देखें If we see the तो जो history, गलीली की जो लेक है, the sea जो of समुद्र Galilee, है,
वो चट्टानों से चारों तरफ घिरी हुई है। It has been surrounded with the इस mountains. कारण क्या होता है कि वहाँ लहरें बहुत तेज हो जाती है। The waves are high mostly. बहुत ज्यादा लहरें आने के कारण ये मछुआरे अधिकांश समय जब वो समुद्र की ओर जाते तो लहरों का सामना करते हैं, Mostly the fishermen, when they go over there, they can face the waves. लेकिन तब ये अपने स्किल और टैलेंट से उस तूफान को अपने जहाज को संभाल लेते हैं। With their skill and with their talents, they take care of their वो ship. जो पानी अंदर आया हुआ रहता है वो पानी को बाहर निकाल के वो जहाज को संभाल लेते The हैं, water which comes within the boat, they remove it out of क्योंकि it. गहरे पानी की तरफ ज्यादा मछली मिलता है, इसलिए मछुआरे लोग गहरे पानी की तरफ जाते हैं, लेकिन उधर ही ज्यादा तूफान ये सब रहता In है। the depths of the sea, get more of fishes, but there's a lot of storms. यीशु के शिष्यों ने इस कंडीशन को पहले संभाला है, The condition was being taken इस care सिचुएशन को of. पहले मैनेज किया They है। have managed the situation. इसलिए जब ये तूफान आया, आंधी आया, तो यीशु के शिष्य उसको कंट्रोल करने देखे। When the storm and the wind came, they वो tried to सोचे कि control हमें it. यीशु की जरूरत नहीं, यीशु को सोने दो, हम इस चीज को मैनेज करेंगे। They thought we do not need Jesus like अरे this. हम मछुआरे हैं, हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते We can हैं। control it because we are मेरे fishermen. प्यारे लोगों, यही आज हमारी जिंदगी है। This is our life too. आज हम क्यों अपनी जिंदगी में गिरते हैं? Why we fall in our क्योंकि हम life? अपनी बुद्धि पर विश्वास करते We हैं, believe our हम own अपने स्किल understanding. पर विश्वास करते हैं, believe upon our हम अपनी skills. टैलेंट पर विश्वास We करते believe upon our हैं। talent. वो यीशु पर भरोसा नहीं करते जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं We है। do not believe upon वो Jesus. हम खुद पर विश्वास करते We हैं। believe upon our own हम self. कहते हैं कि मैं इस मुसीबत से पार हो जाऊंगा, I can cross towards मैं इस the problem. मुसीबत से आगे बढ़ I जाऊंगा। can go ahead of this लेकिन problem. जिस समय यीशु के शिष्यों को लगा The time when the कि ये disciples, मुसीबत वो कंट्रोल नहीं कर सकते, they cannot वो control the काबू problem. नहीं कर सकते, They cannot control वो it. पैनिक होने लगे, They started वो panicking. डरने लगे। They were fearful. उन्होंने कहा, यीशु क्या तू हमारी परवाह नहीं करता They है? said to Jesus, you do not मेरे care प्यारे about लोगों, यही चीज हमारे विश्वास को तोड़ देता it. है। This breaks our faith. हर एक मुसीबत हमें लगता है हम काबू कर सकते We हैं, think we can control the हर एक problem. मुसीबत से हमें लगता है हम जीत सकते We हैं। can have victory over लेकिन that जिस problem. समय कुछ ऐसी मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है जिससे हम परिचित नहीं है, When we cannot recognize तो the हम problem that is डगमगाने coming, लगते हैं, we started हमारा shaking. विश्वास टूटने लगता Our है। faith breaks वो down. रिश्तेदारों से आया हुआ जो परेशानी हमारी जिंदगी में आता है, तो The trouble when it comes from our relatives. दोस्तों से आया हुआ परेशानी हमारी जिंदगी में आता है, The तो trouble which comes from our अपने friends. बच्चों से आया हुआ परेशानी हमारे जिंदगी में आता है, The तो problem when it comes from our हम children. डगमगाने लगते We हैं, started हम shaking. हिलने लगते हैं, We started उस shaking सिचुएशन up. को कैसे ओवरकम करें ये हम सोचने लगते We हैं। think that how we can उसी overcome the समय हम problem. पैनिक होने लगते हैं, We start फिर panicking. धीरे धीरे डर हमारे अंदर बढ़ने लगता The है, fear starts. पैनिक हमारे अंदर बढ़ने लगता है। That जैसे actually मैंने comes लास्ट up. प्रचार में बोला, जब डर और पैनिक हमारे अंदर आता है तो हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती We है। get weakened into our thinking when the fear comes within us. फिर हम पहले तो खुद में विश्वास करके गिर चुके हैं, दूसरा हम उस डर पर विश्वास करने लगते हैं। The first thing we believe upon ourselves, and the second upon. धीरे धीरे जब ये डर हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो हम उस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो मुसीबत है इसमें मैं बर्बाद होने लगा We हूँ। start believing upon the lie that Jesus cannot do anything, we will be destroyed. यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है, ये जो आंधी और तूफान आया मेरे जिंदगी में, मेरे बच्चों के जिंदगी में, इससे मैं आज बर्बाद हो The जाऊंगा। storm which has come into my life or my family, I will be अरे ruined. मेरा जॉब ही नहीं है तो मैं 3 महीने का कैसे लोन भर सकता If I हूँ? don't have a job, how will I pay the मेरा loan? बिजनेस लॉस में जा रहा है तो मैं कैसे अपने परिवार को खिला सकता My हूँ? business is into loss, how will I feed ये my family? परिस्थिति के सामने तेरी आंखें हालेलुया विश्वास करने लगती है उस चीज को। With this situation, we start believing what we see with our लेकिन eyes. शिष्य क्या किए? What the disciples शिष्य did. डर गए। They were fearful. शिष्यों ने यीशु से पूछा, क्या तू हमारी परवाह नहीं करता है? They asked Jesus that, do you not take care यीशु about खड़ा us? हुआ, Jesus stood. यीशु ने बोला, ये आंधी ये तूफान शांत हो जाए, The storm should be put ये into आंधी ये peace. तूफान शांत हो जाए। storm and the wind आज shall be तेरी put into जिंदगी peace. में भी यीशु यही कह रहा है, Let Jesus is यही saying आंधी the ये same. तूफान शांत हो Let the जाए, storm and the wind shall be जिसने put तेरी into peace. जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, Which has destroyed your life today. जिसने तेरी जिंदगी में वो विश्वास को पर्दा डाल के रखा The है। curtain which has been put upon the हालेलुया, faith. वो डर से तेरे विश्वास को पर्दा डाल के रखा With है। that fear, there is a curtain. तू which आज is being यहाँ put. बैठा है तो तेरी जिंदगी के मुसीबत को तू देख के बैठा है When you're sitting over here, you're और तू seeing उसी that पर trouble. विश्वास करके बैठा है। You have believed upon लेकिन it. आज एक जिंदा और जीवित परमेश्वर है जो तेरे मुसीबतों को आज हटाने वाला Amen, है। amen, hallelujah.
जो तू देखता है उसको नहीं, जो तुम मुंह से विश्वास से बोलेगा उसको पूरा करने वाला है। यीशु ने कहा शांत हो जाओ, Jesus said, "Be वो still." आंधी और तूफान शांत हो The गया। waves and the storm were put into still. यीशु के Amen. शिष्य अचंभित हो गए। Their disciples were stopped. हालेलुया, यीशु के शिष्य अचंभित हो The गए। disciples were आज stopped. तेरी जिंदगी के आंधी और तूफान को यीशु शांत करने वाला Amen. है। Amen. Hallelujah. आज तेरे बच्चों की जिंदगी में जो तूफान आया है, Jesus. Amen. आज तेरे बिजनेस में जो तूफान आया है, आज तेरी नौकरी में जो तूफान आया है, वो यीशु शांत करने वाला है। Amen. Hallelujah. मेरे प्यारे लोगों, My dear people. दुनिया कहती है कि तेरे हाथों की रेखाएं में तेरा जीना और मरना लिखा है। The world says that whether the lines of तू क्या कमाएगा, कितना कमाएगा, तेरे हाथों की रेखाओं में लिखा how much you है। are going to earn, it has been written. शायद इन्हीं हाथों की रेखाओं को लेकर यीशु के शिष्य उस नाव पर चढ़े थे। The same day the disciples sat with the same. शायद यीशु के शिष्यों के हाथों की रेखाओं में वो दिन मरना लिखा था। That it might be written that they will die. लेकिन मेरे प्यारे लोग, अगर जिंदा और जीवित परमेश्वर तेरे साथ है तो And if the living God is with you. आज तेरी हाथों की रेखाएं बदलने वाली है, तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरी जिंदगी में एक आशीष आने वाला है। 2022 में शायद से तेरी मौत लिखी गई थी, 2022 में शायद से तेरा हारना लिखा गया था, 2022 में शायद से तेरा बर्बादी लिखा गया था, लेकिन आज वो यीशु तेरे साथ है तो वो हर एक बर्बादी को हटाने वाला है, हर एक मौत को हटाने वाला है। तू ये शहर को छोड़ के नहीं जाएगा, वो परमेश्वर तेरे साथ है। उदा बड़ा समझ आड़ा जुदी बड़े बड़े जाना, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। ताली बजाकर आराधना करेंगे। वो अंधकार की शक्तियों से यीशु तुझे छुड़ाने वाला है, वो जादू टोने की ताकत से यीशु तुझे छुड़ाने वाला है। तेरे विश्वास को बांध के रखने वाली वो अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला है। यीशु का लहू, छुटकारा का लहू, चंगाई का लहू, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस तेरे बच्चों की जिंदगी से हर एक तूफान हटने वाला है। वो हालेलुया, विश्वास से वो पर्दा डालकर तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली उस शक्ति से तुझे छुड़ाने वाला है। ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। ओ देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। 2022 इज एन ईयर ऑफ ग्रोथ, ये हम विश्वास करते हैं, लेकिन शैतान हमारे सामने कुछ और दिखा रहा है। आज उस चीज को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं। ओ प्रभु, आज तेरी हाथों की रेखाएं बदलने वाली है, तेरी जिंदगी की किस्मत बदलने वाली है। शायद से यीशु के शिष्यों के हाथों में वो दिन मरना लिखा था, That day in the hands of the disciples. क्योंकि उस तरीके से तूफान बढ़ गया था। The same way the storm had increased. लेकिन मेरे प्यारो, यीशु तेरे साथ है तो And Jesus is with you. वो तेरी हर एक रेखाएं बदल जाएगी, Amen. He's going to change तेरी everything. किस्मत बदल जाएगी। Amen. कहते कि यीशु जिंदगी में तो किस्मत बदल जाता है, Let Jesus continue your क्योंकि life वो of यीशु के change. एक शब्द से आंधी तूफान रुक गया। Amen. The God अगर वो परमेश्वर के कहने से वो आंधी और तूफान रुक जाता है तो तेरी जिंदगी के हर एक अंधकार की शक्ति को वो परमेश्वर दूर करने वाला है। हर एक जादू टोने की ताकत को, हर एक शैतान के बंधनों से तुझे छुड़ाने वाला है। ये हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. लेकिन हम किस तरीके से इस हालेलुया डर को ओवरकम कर सकते हैं? How we can overcome this fear that we हमें have एक today. सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। A self-control we should क्या have. है ये सेल्फ कंट्रोल? What is self-control? शैतान जो आपकी नजरों के सामने दिखाता है, What's the Satan shows उसको from the विश्वास outside? करके बंद करके यीशु पर विश्वास करके असंभव चीज बोलना पड़ेगा। And the impossible things today you have to अपने speak भाड़े के out. घर में रहकर When you stay in your घुटने rental टेकर house, हाथ उठा के बोल you kneel down and कि you lift up your परमेश्वर face. मुझे खुद का घर इस शहर Amen. में। My God is going to give me a own house. परमेश्वर देगा, तेरे मुंह से बोलिए You चीज। need to say, यीशु मसीह मुझे देगा। Jesus Christ जिस is समय तू with you. बोलने लगेगा, तेरी जिंदगी का आंधी और तूफान घटने लगेगा। Amen. लोगों के विश्वास को बांध के रखा है Till the शैतान faith ने। has been tied by आज the वो Satan. परमेश्वर वो पर्दे को तोड़ने वाला है, Amen. Till the curtains will वो be broken. अंधकार की शक्ति को तोड़ने वाला है। The darkest spirit तू will be विश्वास से broken. बोल, मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, मेरे बच्चे मेरे आशीष परिवार आशीष पाएगा,
मैं भी एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। मैं एक अच्छी जिंदगी ओ, मैं वो जीऊंगा। गाँव की तरफ नहीं भागूंगा, आमेन, क्योंकि आमेन, मेरा परमेश्वर मेरे लिए संभालेगा, आमेन, वो मेरे लिए रखेगा। आमेन, हालेलुया। तुझे विश्वास से बोलना है। हालेलुया। शैतान हमारे मुंह को बंद करके रखा है, Today the Satan has tied our mouth. इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं That's है। why the word says that तू nothing is जो बोलेगा उस possible. समय वो चालू होने लगेगा। What you will speak रोज will बोलते जा, happen. यीशु के लहू की शक्ति से मेरे परिवार छुटकारा पाएगा, मेरी जिंदगी में आशीष आएगा। ये जब तू बोलने लगेगा वो परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करने लगेगा। Amen, amen, God of Jesus. दूसरी चीज, एक परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशन चाहिए। An intimate relation with परमेश्वर God. के साथ तुझे रिलेशन चाहिए। A relation with God. अब तक तूने संसार के साथ रिलेशन रखा, Till today you had a तूने अपने relation with दोस्तों के God. साथ रिलेशन You had a रखा, relation with your तूने अपने friends. मित्रों के साथ रिलेशन You had a relation with रखा, your इसलिए friends. तुझे लॉस मिला है। That's मेरे the प्यारे reason you had लोगों, losses in जब your तेरी life. जिंदगी में तकलीफ आया, मुश्किल आया, कोई नहीं रहा। There was no one ये in सच your है। life. जिस समय तेरी जिंदगी में तकलीफ आएगा कोई नहीं रहेगा, There will not be anyone when there's लेकिन problem उस in your समय तू life. अगर घुटने टेक कर वो परमेश्वर में विश्वास करेगा Amen. और प्रार्थना करेगा कि तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे Amen. किसी चीज की जरूरत नहीं है। Amen. वो तेरा दिल बदलने लगेगा, Amen. तेरा मन बदलने लगेगा, Amen. उससे बढ़कर तेरी परिस्थिति बदलने लगेगी। Amen. जब पप्पा ने ये कलीसिया चालू किया तो ये परिस्थिति नहीं थी मेरे लोगों, When Daddy started this church, this was not लेकिन the situation. पप्पा ने विश्वास से हर एक चीज बोला है। When we believe He जब spoke. काउंसलिंग रूम में पापा प्रार्थना करते हैं आप लोग के सिर के ऊपर हाथ In रखकर, the counseling room, आप when He अपना prays दुख over दर्द you, जरूर बताते you हैं, might be sharing लेकिन your पापा sorrows. उस चीज को नहीं बोलते हैं। He doesn't पापा speak बोलते हैं that. यीशु तेरी परिस्थिति को बदलेगा, Amen. तेरे मुंह में तेरा आशीष है। Amen. पहले तुझे वो बोलना है विश्वास से कि यीशु मेरी जिंदगी को बदलेगा। यीशु मेरी जिंदगी को जिस समय तू बदलेगा. सुबह उठता है तू ये विश्वास से बोल, Amen. When परमेश्वर तेरी जिंदगी को बदलने God is लगेगा। going to change your life. यीशु ने उस शिष्यों से पूछा Jesus asked the कि disciples, तू क्यों डर रहा है, why are you afraid? क्यों तुझे विश्वास नहीं Why है? you don't have belief? क्योंकि वो शिष्यों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, They had a वो शिष्यों के अंदर self-confidence. एक डर था, They had a वो fear. शिष्यों के अंदर एक झूठ था कि मेरे नजरों के आगे जो दिखता है वही सत्य है। What is front of my eye? That आज is हमें the उस truth. परमेश्वर पर विश्वास करना है, Amen. We need to believe upon विश्वास कर that. कर आगे बढ़ना है। We need to believe वो in हमारी God. परिस्थिति को बदलने वाला है, Amen. वो हमारी किस्मत को बदलने He's वाला going है। to change our fate. हालेलुया। इन Amen. वचनों से परमेश्वर आपको आशीष Amen. With करे, this word like today, इन God वचनों bless से all of परमेश्वर you. आपको अनुग्रह करे। Let them have ये a rest over you. 2022 इज एन ईयर ऑफ ग्रोथ। Amen. God, my Father, ये बात को विश्वास से बोलना है। Amen. आगे मैं चाहता हूँ प्रभु के दास पास्टर एल्विन आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हैं। सभी लोग विश्वास और प्रार्थना से बैठेंगे। Amen. आइए प्रियजनों अपनी आंखों को हम बंद करें। एक बहुत अच्छा वचन प्रभु के अभिषक्ति दास एल्विस के द्वारा प्रभु ने हमें दिया। यस प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकती है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा, Our God is all powerful. उस खुदा के पास जो शक्ति है उसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। उस खुदा के पास जो सामर्थ है वो बाकी सब शक्तियां उस सामर्थ के नीचे ही रहती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चुराया चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास,
तुझे यीशु बुला रहा हो, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। मेरा नाम ले, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास। कितने लोग तैयार हैं? तुझे यीशु, यीशु तेरे नाम को जानता है, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। वो विश्वास से मेरा नाम लेकर यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। प्रियजनों, आज इस भीड़ में शायद मैं सबके नाम को जानता नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के नाम को जानते हैं। यीशु जानते हैं तू कौन से कुर्सी में बैठा है, यीशु जानते हैं तेरे जीवन में कौन सा तूफान चल रहा है। प्रियजनों, याद रखना, जब पतरस खुदा को अपने नाव सवारी में विश्वास में जाल डाला तो पतरस के साथ और भी नाव सवार थे। पतरस ने सोचा होगा, प्रभु मेरे जाल में मछली आएगा या दूसरों के जाल में आएगा। लेकिन प्रियजनों, जब किसी के जाल में मछली नहीं आया, खुदा ने आशीष किया और पतरस का जाल मछली से भरना शुरू हो गया। हालेलुया। मेरा यीशु तेरे नाम को जानता है। वो खुदा जानता है तू कौन से एरिया में रहता है, वो खुदा जानता है तू कौन से माले पे रहता है, वो खुदा जानता है तेरा 1 BHK है या 2 BHK है। याद रखना, समय आएगा तेरा नाम ले लेकर, वो जिस तरह चोर चोरी करने आता है उसी तरह यीशु जीवन देने के लिए तुझे आएगा, यीशु बढ़ोतरी देने के लिए तुझे आएगा। कितने लोग इस बात को स्वीकार करें? वो भले मेरा नाम प्रभु के दास ना जाने, भले मेरा नाम मेरे कंपनी के बॉस ना जाने, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा नाम जानता है। वो खुदा मेरा रूम नंबर जानता है, किस ऑफिस में कौन से माले पे मैं काम करता हूँ। वो खुदा मेरी कुर्सी को पहचानता है और वो मेरे ही कुर्सी को स्पर्श करेगा। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे माले पे आकर वो मेरे ही रूम नंबर को वो छुएगा, मेरे ही द्वार को वो छुएगा। मैं विश्वास करता हूं। यस नो।
धन्यवाद प्रभु जी। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएंगे। बड़ा ही अच्छा वचन प्रभु ने हमें दिया। मैं अपने भाई से भी बहुत कुछ चीज सीखता हूँ, क्योंकि प्यारे लोगों, मेरे भाई और मेरे भाभी वो दोनों नाइट ड्यूटी करते हैं, यानी जब आप सब सोते हैं वो दोनों जागते हैं, और जब हम जागते हैं वो दोनों आराम करते हैं। और याद रखना, नाइट ड्यूटी आसान नहीं है, क्योंकि सुबह का नींद और रात का नींद में बहुत फर्क है। लेकिन उस थकावट में भी मेरा भाई प्रभु के वचनों को समय देता है और बहुत सुंदर वचन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आमीन। मेरा भाभी भी सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना कर सुबह 6 बजे से सेवकाई संभालते हैं। जरूर प्रियजनों, हमें जब बढ़ना होता है ज्यादातर लोग बहाने मारते हैं। आमीन। हम सब बहाने मारते हैं, हम इसलिए बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि मेरा बाप मुझे बढ़ने नहीं दे रहा या मेरे पास समय कम है। लेकिन प्रियजनों, अगर यीशु को तू प्रथम समझता है तो मुश्किल के समय में भी तू प्रभु का नाम ऊंचा उठाए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा इस सेकंड सेक्शन की आराधना में बोल रहे, तेरा प्राथमिक स्थान तूने किधर रखा है? तेरा प्राथमिक स्थान तूने किधर रखा है? यीशु को हम प्रायोरिटी देंगे, यीशु को हम प्रथम मानेंगे तो कितना भी आंधी आ जाए, याद रखना आंधियों के ऊपर चलने वाला यीशु हमारा यीशु है। आज शैतान तुझे गहरे समुद्र में डुबाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखना उस समुद्र में हमारा यीशु चलकर आता है। ओह जीसस, हालेलुया। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएं। नीति वचन के पुस्तक उसके 3 के 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। हालेलुया। यस, पढ़े। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। आमीन। प्रियजनों, ये साल हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी देने के लिए, जिस तरह हमारे उपवास में एक आशीष हमें मिलता है, जिस तरह हमारी प्रार्थना में एक आशीष हमें मिलता है, उसी तरह प्रभु बोल रहे, तेरे दशवान से भी एक बढ़ोतरी तेरे घर में मैं दूंगा। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? अपने धन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। आमीन। अपने पैसों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। प्रियजनों, आज आप अपने शरीर को यहां उपस्थित किया है, अपने शरीर के द्वारा आप प्रभु को महिमा दे रहे। समय समय पर आप उपवास करते हैं, उपवास के द्वारा प्रभु को महिमा मिलता है। लेकिन आज इस आराधना में प्रभु बोल रहे हैं, धन के द्वारा भी एक महिमा होता है। हालेलुया। दशवांश के द्वारा भी एक महिमा होता है। और आज इस आराधना में उस विषय की ओर, उस गहराई की ओर हम जाएंगे। आमीन। पवित्र बाइबल खोले, लेवी के पुस्तक को खोले, लेवी व्यवस्था उसके 27 के 30वीं आयत को हम पढ़े। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यस, हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना के द्वारा प्रभु को महिमा मिलता है, उपवास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलता है। लेकिन आज इस वचन में तेरे धन के द्वारा भी एक महिमा मिल सकता है, ऐसा प्रभु बोलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इस वचन में लिखा है, तेरे जीवन में जो तेरा कमाई है, आमेन। ये वचन हजारों साल पहले लिखा गया था और हजारों सालों में हमारे जैसा 500 रुपए का नोट नहीं हुआ करता, हमारे जैसा 1000 रुपए का नोट नहीं हुआ करता था। उस समय बार्टर सिस्टम होता था, यानी अगर मैंने एक कांच का ग्लास अगर प्रभु की दासी दीपा को दिया तो दीपा 1 किलो वेजिटेबल मुझे देगा। उस तरह एक बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन यहोवा ने देखा लोग धन कमा रहे, लेकिन उनके धन के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं हो रही, उनके पैसों के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं हो रही। उस कारण क्या हुआ, उनके पैसों में श्राप का शक्ति आ गई, उनके पैसों में ऐसा एक काला शक्ति आ गया। वो शक्ति क्या करता है, जितना भी परिश्रम करने दो उनके धन को बढ़ाता नहीं। और इस समय लोग यही सोचने लगे, इतना मेहनत करने के बाद भी आर्थिक स्थिति बढ़ता क्यों, दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारा जीवन उस भाड़े के घर में क्यों है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारा पगार उतना कम क्यों है। लेकिन प्रियजनों, आज पवित्र आत्मा तेरे भाड़े के घर से तुझे उठाकर तेरे अपने प्रॉपर्टी में ले जाना चाहता है। आज मेरा यीशु तेरे छोटे नौकरी से उठाकर एक बड़े नौकरी के लेवल पे तुझे लेकर आना चाहता है। जिस तरह आराधना में महिमा जाता है, जिस तरह तेरे उपवास में खुदा को महिमा चाहता है, प्रभु बोल रहे आज तेरे धन के द्वारा हर महीना यीशु को तू 10वांश देगा तो तू जिस जमीन पर खड़ा है, आमेन। यहोवा ने दावीद से कहा डरना नहीं, तू जिधर खड़ा है उधर ही तुझे उठाना मैं शुरू करूंगा। हालेलुया। ओ मेरा दुकान सही नहीं है, ओ मेरा जीवन साथी सही नहीं है, ओ मेरा परिवार सही नहीं है, मेरा नौकरी सही नहीं है, तू बोलता होगा, लेकिन खुदा बोल रहे धन से महिमा दे, इधर उधर घूमना नहीं, जिधर तू खड़ा है उधर बढ़ोतरी, जिधर तू खड़ा है उस मिट्टी के श्राप को मैं मिटाने वाला हूँ। जिस गाड़ी को तू जलाता है उस गाड़ी में एक आशीष का जल में प्रबंध करने जा रहा हूं। हालेलुया। इस प्रियजनों, धन की से महिमा ये साल हमको शुरू करना है। पिछले साल प्रार्थना से बहुत महिमा दी, पिछले साल उपवास से बहुत महिमा दिया, लेकिन यीशु मसीह कह रहे धन से एक महिमा देना तो शुरू कर। कैसे होता है धन से महिमा, क्या अर्थ है दशवांश का मतलब? समय के कमी के अनुसार पूरा वचन में लेना नहीं चाहता, लेकिन प्रियजनों दशवांश का अर्थ है हर महीना हमारे घरों में हमारे परिश्रम में जो पगार आता है उसका 10% प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में देना। 20,000 हो तो उसका 10% है 2,000, 1 लाख हो तो उसका 10% है 10,000, 1,000 रुपया कमाई है तो उसका 10% है 100 रुपये। यस, उस वचन को वापस पढ़े बेटा। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। हालेलुया। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। इस वचन में क्या लिखा है, तेरा जो दशवांश है, यानी हर महीना आपके मेहनत का जो कमाई आता है, हर महीना आपके परिश्रम का जो फल आता है, उसका 10%, उसका दशवांश तेरा नहीं है। क्यों धन से महिमा मिलता नहीं, क्यों हमारे रकम से महिमा मिलता नहीं? क्योंकि जो यहोवा को जाना चाहिए वो हम अपने जेब में रखता। लेकिन प्रियजनों, इस वचन में यहोवा, इस सृष्टि को बनाने वाले यीशु मसीह साफ कह रहे तेरे मेहनत में, तेरे पगार में जो दशवांश है वो खुदा का है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, सबसे पहला वचन हमने क्या पढ़ा? धन से प्रभु की महिमा तू करना है। धन से प्रभु के नाम को तू ऊंचा उठाना है। कैसे हम धन से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए? जब हर महीना हमारे पगार का 10% खुदा के मंदिर में जब हम ला के देंगे, खुदा के मंदिर में जब हम ला के देंगे। हालेलुया। मैं सिस्टर मधु को मंच में बुलाना चाहूंगा। जल्दी आप आई। यस, जल्दी जल्दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ये बेटी मेरा प्यारा बहन है, इनका नाम मधु है और इनके पति, उनका नाम सुभाष है। वो एक बहुत अच्छे कारपेंटर है। प्यारे लोगों, आज हमारा जो काउंसलिंग ऑफिस आप देख रहे हैं, वो पूरा ऑफिस फर्नीचर का काम इनके पति ने करके दिया। हालेलुया। बहुत साल पहले इनके पति और इनकी वाइफ इस मंदिर में आए थे। तभी मधु जी का चेहरा नहीं दिखता था, पूरा घूंघट है ना पुराने समय में। तो ऐसा मेरे पास आते थे, थोड़ा घूंघट खोल के प्रार्थना करना पड़ता था। 1-2 साल नाक ही देखा मैंने, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मॉडर्न हो गया है। आज पूरी तरह चेहरा अच्छे से देख सकते, क्रीम भी लगा सकते। प्रियजनों, बहुत साल पहले जब ये परिवार आया, ये परिवार बहुत आर्थिक तकलीफ में था, बहुत श्राप की शक्ति में था। आमीन। लेकिन उस समय मेरे पिता ने कहा, तेरे धन से प्रभु को महिमा देना शुरू कर। मधु जी ने बोला, वो साल में इतना पैसों के तकलीफ में भी हम मन में सोचा, पैसा ही नहीं है, कैसे धन से प्रभु को महिमा कर। लेकिन प्रियजनों, जब से ये परिवार आया, बहुत साल हो गया, ये परिवार ने अपने धन से प्रभु को महिमा देना शुरू की। यानी हर महीना जो भी पगार इनके पति का आता है, एक ट्यूशन टीचर है, इनका जो भी परिश्रम का पगार आता है, उसका 10% बराबरी ये हमारे आश्रम के लिए, हमारे मंदिर के बढ़ोतरी के लिए देना शुरू किया। मैं आपसे कह दूं, एक समय 50,000 का मंदिर था, लेकिन आज यहोवा के मंदिर के लिए 5 लाख रुपए का इंटीरियर फ्री में करके दिया। हालेलुया। ताली बजाकर उसका महिमा कीजिए, ताली बजाकर उस खुदा की महिमा कीजिए। एक समय 50,000 रुपए का तकलीफ था, एक समय 5,000 रुपए का तकलीफ था, लेकिन आज इस बेटी और उसके परिवार ने 10 लाख रुपए का काम मंदिर में मुफ्त करके दिया। हालेलुया। लॉकडाउन के समय भी 2020 कष्ट का समय था, 8 महीना 9 महीना लॉकडाउन था, हम सब अपने घरों में बैठे थे। वो समय भी इनके पति को, इनका ट्यूशन बंद था, लेकिन वो समय भी एक महीने में 5,000 का काम हुआ तो 500 रुपया साइड में रखा। एक दिन का 100 रुपए का काम हुआ तो भी 10 रुपए का नोट साइड में रखा। और जब लॉकडाउन खुला, हमने काउंसलिंग शुरू किया, वो बेटी ने बहुत सारा, एक बड़ा पैसों का गट्टी मुझे दी, उसमें 500 का नोट है, उसमें 1 रुपए का सिक्का है, उसमें 20 रुपए का नोट है। उन्होंने मुझसे कहा, ये 8 महीना ब्रदर प्रभु का दशवांश जमा कर कर मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, जब मैं प्रभु के दास से मिलूंगी तो मुझे अपने धन से खुदा को महिमा देना। हालेलुया। ऐसे स्त्री को प्रभु बढ़ाएगा, नहीं तो किसको बढ़ाएगा? मैं वही सोच रहा था, बाइबल में अब्राहम जब अपने घर के बाहर बैठा था, अब्राहम ने देखा 2-3 अजनबी गुजर रहे। अब्राहम ने तुरंत उसे घर में बुलाया, उन्हें मटन मच्छी खिलाया, उन्हें अच्छा परवरिश किया। और क्या हो गया? अब्राहम के जीवन में जो मिल ना सका, वो यहोवा ने उसके जीवन में दिया। मैं आपसे कह दूं, ऐसे व्यक्ति को खुदा बढ़ाएगा, नहीं तो किसको बढ़ाएगा? आप सोच के देखिए, सालों पहले
वो मधु बहन के जीवन में बहुत परेशानी था, लेकिन आज मुझे लगता है 15 लाख रुपए से भी ज्यादा मदद मुफ्त में पप्पा की सेवकाई में उन्होंने किया। हालेलुया। जब वो काम कर रहे थे, मेरे पिता जबरदस्ती रकम दे रहे थे। मेरे पिता ने कहा, बेटी इतना लाखों का तू काम करते, मैं पैसा मेरे पास थोड़ा है वो रख, मुझे शर्म आ रहे। बेटी ने कहा, नहीं पापा, ये मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे जिंदा यीशु मसीह के लिए कर रही हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, अपने दशवांश के द्वारा खुदा को महिमा देना शुरू कर। यीशु के वचन में क्या लिखा है? तेरे परिश्रम के दशवांश को तुझे प्रभु के मंदिर में देना है, क्योंकि वो दशवांश यहोवा को कहलाया जाता है। वो दशवांश का पूरा हक किसका है? यहोवा का है। इसलिए प्रियजनों, अगर तू प्रभु के चरणों में आशीष पाना चाहता है, तेरा पगार 1 लाख है तो उसमें याद रखना 10,000 तेरा नहीं, वो 10,000 यीशु के नाम पे रजिस्टर हो गया। हालेलुया। और जो हक यहोवा का है उसे हम लेना शुरू करेगा तो हमारे जीवन में तकलीफ आएगा, हमारे जीवन में रुकावट आएगा। प्रियजनों, आज मेरा भाई भाभी लाखों कमाते, इस जमाने में बहुत महंगाई। हालेलुया। मेरे भाभी का जो माँ बाप है, अच्छे डायमंड फैक्ट्री में उनका जॉब था, लॉकडाउन में सब तहस महस हो गया। मेरा भाभी उनके परिवार को भी अच्छे से संभालते, यानी जो अच्छा भोजन ये खाते हैं, उनके परिवार को भी उतना ही अच्छा भोजन आमेन करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, माँ बाप का आदर, माँ बाप का ख्याल। इतना परिवार को ये संभालते हैं, लेकिन आज मेरे भाई को यीशु मसीह ने खुद का करोड़ों का एक दुकान मीरा रोड में दिया। आज महेंद्र में एक अच्छा फ्लैट मेरे भाई के नाम पे। मैं विश्वास करता हूँ ये सामर्थ या ये हुनर मेरे भाई के द्वारा नहीं मिला, मेरे भाभी के द्वारा नहीं मिला। इन्होंने जब से धन से महिमा देना शुरू किया, यीशु ने इनके कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू किया। यीशु ने इनके कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू किया। सड़क में लोगों को आप पूछो फ्लैट है क्या, लोग क्या बोलेंगे? मुंबई में फ्लैट के बारे में सपना भी नहीं देख सकते। आज मेरा भाई भी उस परिस्थिति में था, मेरा पिता भी उस परिस्थिति में था, लेकिन आज करोड़ों का 2 प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम पे प्रभु ने किया। और मुझे पूरा यकीन है इसमें मेरे भाई का कोई सामर्थ्य नहीं था, इसमें मेरे भाभी का कोई शक्ति नहीं था। इन्होंने क्या किया? बस अपने धन से उस नाम को महिमा देना शुरू किया। 80,000 पगार था तो 8,000 यहोवा को दिया। 2 लाख पगार था तो 20,000 यहोवा को दिया। आमीन। 50,000 पगार था तो 5,000 यहोवा को दिया। यस प्रियजनों, ये साल तेरे धन से तुझे प्रभु का महिमा करना है। मेरे भाई का उम्र 30 साल के नीचे, भाभी का उम्र 30 साल के नीचे। इस यंग एज में भी, इस जवानी में भी खुदा ने जो तरक्की दिया है प्रियजनों, ऐसा तरक्की सिर्फ इन्हें नहीं, आप सभी को मेरा यहोवा देना चाहता है। तेरा उम्र देखकर मैं बढ़ोतरी नहीं दूंगा, तू धन से महिमा कर, तू धन से महिमा कर। सांता क्रूज में 1 करोड़ों का फ्लैट शायद तेरे नाम पे रजिस्टर करने के लिए कुछ दूतों को मेरा यीशु भेज रहे, कुछ सामर्थ को मेरा यीशु भेज रहे। हालेलुया। इस प्रियजन उस वचन को वापिस पढ़े। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। वो यहोवा का है। Praise the Lord। याद रखना प्रियजनों, उस दशमांश को रखने का हक तुझे प्रभु नहीं दिया। जिस तरह प्रभु ने शराब छोड़ने का आज्ञा दिया, जिस तरह प्रभु ने चोरी छोड़ने का आज्ञा दिया, झूठ छोड़ने का आज्ञा दिया, उसी तरह प्रभु बोल रहे दशमांश लेने का कोशिश मत कर। आमीन। हालेलुया। प्रियजनों, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन जाहिर कर रहा है। हालेलुया।
और मैं यही चाहता हूं हम सब प्रभु के वचन में चलना, क्योंकि वो वचन हमें बढ़ाता है। हालेलुया। हमें उठाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन यीशु जैसा बढ़ाने वाला भी कोई नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है वो दशवांश यहोवा का है, उस खुदा के मंदिर में हमें देना है। प्रियजनों, क्यों वो दशवांश यहोवा हमसे ले रहे? क्यों ये आज्ञा यीशु मसीह ने हमें दिया? और इसके द्वारा ही वो बढ़ोतरी हमें मिल रहा है, वो शक्ति क्या है? उसका कारण है यहोवा आपके अंदर से उस ईमानदारी को परखना चाहते हैं। प्रियजनों, तेरे पैसे से खुदा का राज्य नहीं चलता। हमारे यीशु मसीह आज स्वर्ग राज्य में मौजूद है, वो आज इस मंदिर में मौजूद है, लेकिन याद रखना तेरे दशवांश से, भले ही पापा का आश्रम चलेगा, तेरे दशवांश से हमारा मंदिर चलेगा, लेकिन याद रखना तेरे पैसों से प्रभु का खाना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन यीशु चाहते हैं ये दशवांश में तेरा ईमानदारी, योर फेथफुलनेस, योर ओबीडियंस में देखना चाहता हूं। स्नेहा नौकरी में जाएगा तो हाँ मैं 12th पास हो गया, दांत दिखा के काफी नहीं है, 12th का सर्टिफिकेट दिखाना पड़े। सही बात है। ऐसा होता तो मैं नासा में आज साइंटिस्ट होता। हर जगह एक प्रूफ हमको दिखाना पड़ता है। स्नेहा ने रात दिन एक कर कर मेहनत किया, अच्छा परसेंटेज से स्कोर किया। एक स्कोर करने के बाद क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्नेहा को एक सर्टिफिकेट दिया है, बेटी तेरे परिश्रम का ये प्रूफ है, सर्टिफिकेट। उसी तरह प्रियजनों, दशवांश एक प्रूफ है। क्या है? कि मैं तेरी आज्ञा में चलता हूं, मैं तेरे चरणों में चलता हूं। आज बहुत लोग कहते हैं मुझे प्रभु के कदमों में चलना पसंद है, मुझे प्रभु के पीछे चलना पसंद है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए प्रियजनों, खुदा ने ये दशवांश का सेवकाई हमारे जीवन में क्यों रखा? क्यों यीशु ने ये आज्ञा बनाया कि तेरे पगार का 10% तुझे यहोवा को देना है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं तू मेरे वचन का पालन करे। और जब तू दशवांश देगा तो तू क्या कर रहा है? तू स्वर्ग को साबित कर रहा है कि मैं तेरा सच्चा बेटा हूं और मैं तेरे वचन में चलने वाला बेटा हूं। हालेलुया। प्रियजनों, शायद प्रार्थना में तकलीफ होगा, शायद आर्थिक स्थिति में तकलीफ होगा, घर के अंदर वो जादू टोने का शक्ति नष्ट नहीं होता है खुदा, उस समय में विश्वास हिलने लगता है। मेरे भाई ने आज विश्वास का एक बहुत अच्छा शिक्षा दी। हमारा विश्वास स्थिर नहीं होता, वो हिलने लगता है। लेकिन प्रियजनों, ये साल हर महीना दशवांश देकर तू अपने आप को साबित करा। कितना भी आंधी आने दो, मेरे अंदर विश्वास है, उस आंधी को चीर कर मेरा यहोवा वादे के जमीन की ओर मुझे लेकर जाएगा, भविष्यवाणी की ओर मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। यही है दशवांश प्रियजनों। Tithe is the proof of obedience in the presence of God. दशवांश एक प्रूफ है, दशवांश एक प्रूफ है कि मैं खुदा का सच्चा बेटा हूं, मैं खुदा की सच्ची बेटी हूं। हालेलुया। यस, उस वचन को पढ़े, वो यहोवा का है, उसके बाद से पढ़े यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, पवित्र ठहरे। आमीन। यीशु के वचन में लिखा, जब तू खुदा को दशवांश देगा, वो दशवांश तेरा नहीं, वो यहोवा का है, और उस दशवांश को प्रभु पवित्र ठहराएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बेटा, हर महीना तू प्रभु के मामले में करेक्ट रहे। तेरे पैसे को रोकने वाला जो श्राप है ना, उसको मिटाने का बात कर रहा है खुदा। हालेलुया। वो दशवांश तू देना है, वो दशवांश यहोवा का है, और उस दशवांश को प्रभु पवित्र ठहरा रहे।
कितना भी मेहनत करो ब्रदर, पगार बढ़ता नहीं। कितना भी मेहनत करो ब्रदर, हमारा घर उधर ही उधर है, हमारा पैसा बढ़ता नहीं। लेकिन खुदा बोल रहे दशवांश दे, तेरे पैसों को मैं पवित्र बनाऊंगा। यानी 8 साल तक, 6 साल तक तेरे बेटे के मेहनत में भी, तेरे परिवार के बिजनेस में भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता? कोई तो शक्ति तेरे फाइनेंस को रोक रहा है, कोई तो काला शक्ति तेरे आर्थिक स्थिति को रोक रहा है। लेकिन प्रभु कह रहे उस शक्ति टूटेगा, तेरे पैसे को रोकने वाला शक्ति गिरेगा जब तू दशवांश देना शुरू करेगा। यस प्रियजनों, हर महीना तू तैयार कर, जैसी पगार आएगा यहोवा को देने वाला वो 10% पवित्र बाइबल के पुस्तक में तू रखना शुरू कर। तू अपने परिवार को घोषित कर, कोई भी इस रकम को छूना नहीं है। मैं आपसे कह दूं, तू 2000 देगा तो 20,000 का आशीष खुदा तेरे घर में देगा। तू 20,000 देगा तो 20 लाख का आशीष खुदा तेरे घर में देगा। तू 20 लाख देगा तो 20 करोड़ का आशीष। क्यों? यीशु ने कहा जब तेरा दशवांश मेरे मंदिर में आ गया, वो श्रापित बनकर आया था, लेकिन मंदिर में आने के बाद वो श्राप छूट जाएगा। वो दशवांश तेरे घर में एक बंधन बनकर आया था, लेकिन वो जब दास के हाथ में जाएगा, जब वो दान थैली में जाएगा, तो वो दशवांश का श्राप मिटने वाला है, वो दशवांश का शक्ति मिटने वाला है। एक अद्भुत आर्थिक आशीष प्रभु तेरे जीवन में दे। हालेलुया, हालेलुया। यस, मैं पूनम बेटी का धन्यवाद करता हूं। बेटा खड़े रहो। इसके पिता ने आज सुबह मेरे पास आकर कहा, ब्रदर धंधे में बहुत तकलीफ है, बहुत फाइनेंशियल तकलीफ है, लेकिन मैं मेरे पास एक गल्ला है, उसमें मैं पैसा जमा करता हूं। ये महीना शैतान मुझसे बात किया, तू दे नहीं पाएगा, है ना, तू दे नहीं पाएगा, तू ये महीना दशवांश नहीं बोएगा, तेरे पैसे को मैं रोकूंगा। वो बेटी के पिता ने कहा, वो गल्ले को मैंने तोड़ा और प्रभु का हिस्सा आज मैं दे रहा। हालेलुया। विश्वास देखो प्रियजन, वो राशन पानी में तकलीफ है बेटी को, वो उसके 2 भाई हैं, उनका स्कूल फीस पूरी तरह फाइनेंस हर जगह संभालना है। लेकिन उसके पिता ने कहा, मेरे बच्चे खाना खाए या नहीं खाए मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरे धन से खुदा को महिमा देना है, मुझे दशवांश देकर उस खुदा के शक्ति को पाना है। हालेलुया। यस प्रियजनों, ये दशवांश कोई मामूली चीज नहीं है। ये प्रभु के राज में तो दशवांश देना कोई मामूली चीज नहीं है। तो दशवांश जो देते आए हैं प्रभु ने बढ़ा रहा है, लेकिन जो दे नहीं रहे, याद रखना तेरे आर्थिक स्थिति में तकलीफ आएगा। अगर तुझे तेरे धन में बढ़ोतरी चाहिए तो तू खुदा के मंदिर में देना शुरू कर। प्रियजनों, जब हमारे मंदिर में पैसा आता है तो मेरे पिता का लक्ष्य होता है ये हफ्ता 1000 लोगों का पेट भरना है, ये महीना 10 बच्चों का स्कूल फीस और वो स्कूल बैग उनको देना है। हालेलुया। प्रियजनों, कितना भी तकलीफ हो, यीशु मसीह के मंदिर में बराबर का दशवांश तू बोना शुरू कर। वचन में लिखा है वो दशवांश बढ़ेगा, वो दशवांश बढ़ेगा। उसका मतलब क्या है? तेरे दशवांश को प्रभु ने बीज बनाया है, बीज। हालेलुया। आज से अगर आप दशवांश देते आए हैं, या आज से अगर कोई देना चाहता है, तो जब तू कोई टाइथ हाथ में देगा तो बोलना, एल्विन पास्टर ये मेरा बीज है ये महीने का। हालेलुया। और अगला महीना जब तू टाइथ देगा, दशवांश देगा, तो तू बोलना है, पास्टर एल्विन पापा ये अगले महीने का बीज है। और याद रखना, जब तू बीज गिरा कर जाएगा तो अगला महीना उधर मिट्टी नहीं रहेगा, एक बड़ा झाड़ बन चुका होगा। हालेलुया। तेरे दशवांश को प्रभु बढ़ाना चाहता है। तू खुदा को एक हिस्सा दे, वो खुदा उस चीज का 1000 गुना बनाकर तेरे अकाउंट में लेकर आएगा, तेरे घर में लेकर आएगा। याद रखना, वो दशवांश को बाइबल ने एक भाषा दिया है, वो है बीज। तेरे दशवांश को बाइबल ने एक भाषा दिया है, वो बीज है। आज से जब भी मंदिर में दोएगे तो बोलना, पास्टर जी ये मेरा बीज है,
दिस इज माई सीड। वो विश्वास से तू बोलकर दशमांश देगा तो प्रियजनों वो बीज आज तू गिराया, पानी डालने का जरूरत नहीं, खाद डालने का जरूरत नहीं। जिस तरह ओस गिरकर झाड़ वृक्ष अपने आप उगते हैं, यहोवा उसे ऑटोमेटिकली उगाना शुरू करेगा। गोराई में मेरे पिता ने एक बहुत अच्छा वो ग्रीनरी बनाया, बहुत अच्छा झाड़ पापा ने प्लांट किया। लेकिन प्रियजनों अक्सर मेरे पिता झाड़ में पानी देने के लिए पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आश्रम संभालना, सेवकाई संभालना, 100 से ज्यादा कलीसिया में जाकर प्रचार करना। लेकिन मेरे पिता ने कहा एल्विन, गोराई में एक खासियत है, उधर ओस बहुत गिरता है और ओस गिरने के कारण मैं जो वृक्ष उगाया वो कभी मुरझाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह प्रियजनों तू आज बीज डाल के जा, हर महीने का वो दशमांश का बीज तू डाल के जा। खुदा ने कहा है तू बीज डाल दिया ना, बढ़ाना मेरा काम है, बढ़ाना मेरा काम है। आज तू बीज डाल, अगले महीने एक बड़ा वृक्ष तू देखेगा, अगले महीने उसमें 10 फल आता हुआ तू देखेगा, उसके बाद 20 फल आता हुआ तू देखेगा। यस प्रियजनों, हमारा मधु बेटी एक समय 50,000 का तकलीफ था, लेकिन वो बेटी ने जब दशमांश दिया तो आज प्रभु के मंदिर में 5 लाख रुपए का काम फ्री में करके दिया। और मुझे विश्वास है मधु का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। आने वाले दिनों में तेरे बच्चे भी लाखों का काम यहोवा के मंदिर में करने जा रहे, और तेरा पति लाखों का काम यहोवा के मंदिर में करने जा रहे। तू उन्हें बोल हमें लाखों का काम करना है। मैं विश्वास करती हूँ 1 साल के बाद 2 लाख का दशमांश मैं बोने जा रही हूँ, और 3 साल के बाद 10 लाख रुपए का काम पापा की सेवकाई में मैं देने वाली हूँ। कैसे कैसे? मुझे दशमांश देना शुरू करना, मुझे बीज गिराना शुरू करना। प्रियजनों, उस आदमी के अंदर एक दुष्ट आत्मा का शक्ति, और प्रचार करते वक्त वो शक्ति क्या बोल रहे, मैं दशमांश नहीं दूंगा, मैं दशमांश नहीं दूंगा। याद रखना, दशमांश ना देने का मन किसका है? शैतानी शक्तियों का है। लेकिन प्रभु कह रहे तू अपना हाथ बढ़ा, भले ही तेरे पास 10,000 है, लेकिन तू विश्वास से वो 1000 रुपया खुदा के मंदिर में दे। उस 1000 रुपए को बदल कर 1 लाख रुपया तेरे घर में मेरा यीशु लेकर आएगा। हालेलुया। वो आज इधर आने के लिए पैसे का ड्रॉर तू खोल कर आया, लेकिन वो ड्रॉर खोलने के बाद निराशा, आर्थिक स्थिति बढ़ता क्यों नहीं, बढ़ोतरी होता क्यों नहीं। लेकिन खुदा कह रहे उस ड्रॉर को मैं भरूंगा, वो उस ड्रॉर को यीशु के महिमा के द्वारा फाइनेंस से मैं भरूंगा। तू हर महीना दशमांश देना शुरू कर। यस प्रियजनों, यीशु के वचन में लिखा है विश्वास से महिमा जाता है। यीशु का प्रचार सुनते सुनते महिमा जाता है, यीशु के आराधना में गीत गाते महिमा जाता है, उपवास लेते लेते महिमा जाता है। खुदा कह रहे उसी तरह तेरे धन से भी महिमा जाना चाहिए, तेरे धन से भी महिमा जाना चाहिए। दशमांश देना शुरू करो प्रियजनों। शैतान बोलेगा क्यों देना, यीशु के मंदिर में क्यों देना, तेरे बच्चे का स्कूल फीस भरना है, तेरे परिवार का भाड़ा भरना है, क्यों दे रहा है प्रभु के लिए। लेकिन प्रियजनों, यीशु क्या बोल रहे, तेरा पैसा बढ़कर नहीं है, ये दशमांश का अर्थ है तेरा ईमानदारी में देखना चाहता, वो तेरा ओबीडियंस में देखना चाहता। तू प्रभु का सच्चा बेटी है, वो साबित करना है तो तुझे दशमांश देना पड़ेगा। यस प्रियजनों, तू यहोवा को साबित कर, मैं तेरा सच्चा बेटी हूँ। यहोवा साबित करेगा, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा जंजीर मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। हालेलुया। तू यहोवा को साबित कर, खुदा पप्पा के द्वारा उस अनाथ बच्चों को खिलाकर, उस खुदा के मंदिर में बोकर हर महीना में हिस्सा देते रहूंगी, देते रहूंगा। खुदा बोल रहे मैं भी साबित करने वाला हूँ। क्या? तेरे पति के जंजीर को तोड़ने वाला परमेश्वर का हाथ होने वाला है, मैं साबित करने वाला हूँ। ओ तेरे घर को आशीष देने वाला हाथ यहोवा का हाथ होने वाला है।
तू यहोवा को अपने तरीके में एक साबित करा, यहोवा अपना सामर्थ्य भी साबित करा के देगा। यस प्रियजनों, दशवांश देते वक्त क्या होता है, जो दिया उसका 100 गुना मल्टीप्लाई होता है। दशवांश देने का पहला आशीष जब हम खुदा के मंदिर में देते हैं, हमारे पगार का, हमारे महीने के पगार का 10% जब हम यीशु को देते हैं तो उस 10% का 1000 गुना बनाकर वो यीशु हमें देता है। दूसरा, जब हम दशवांश देते हैं, हमारे आर्थिक स्थिति को रोकने वाले श्राप को खुदा मिटाता है। वचन में लिखा है महीनों भर मेहनत करने के बाद भी पगार नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है तो दशवांश दे, तो प्रभु के काम में हाथ बढ़ा, 2 दिन के मेहनत में भी महीने का पगार तेरे जीवन में प्रभु देगा। हालेलुया। यस प्रियजनों, यहोवा का हिस्सा यहोवा को देना है, यहोवा की आराधना यहोवा को देना है, यहोवा की महिमा यहोवा को देना है। ये साल अपने ढंग से प्रभु की महिमा करो। कितने लोग तैयार हैं? यस प्रियजनों, आज जो दशवांश के लिए अपने आप को तैयार कर रहे, जो देते आए हैं या जो देना शुरू करेंगे, प्रभु बता रहे आने वाले दिनों में मधु के परिवार जैसा 5 लाख का काम तू गॉस्पेल सेंटर के मंदिर में करेगा। हालेलुया। तू दशवांश देना शुरू कर, तेरे पैसों का श्राप आज प्रभु खत्म करेगा, तेरे पैसे का श्राप आज प्रभु खत्म करेगा। यस प्रियजनों, आज कुछ फाइनेंस में कोई तो शक्ति है, कितना मेहनत कर रहा हूं पर बढ़ोतरी नहीं। पवित्र आत्मा कह रहे कोई तो काला शक्ति है, वो शक्ति तब मिटेगा जब तू प्रभु को देना शुरू करे। साबित करो मैं उस खुदा का सच्चा बेटा हूं। अपने आप को साबित कराओ कि मैं तेरे वचन से डगमगाऊंगा नहीं, मैं तेरे वचन में ही चलूंगा। यस प्रियजनों, ये साल भाड़े के जगह से उठाकर एक खुद के जमीन में यहोवा हमें लेकर जाएगा। आज प्रभु कह रहे दशवांश देकर तू साबित कर मैं तेरा असली बेटा हूं। तुझे खुद के जगह की ओर ले जाने का एक साबित यहोवा तेरे जीवन में कराएगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग आज तेरी आराधना में मौजूद हैं प्रभु, इनमें से कुछ लोग प्रभु धन से तेरी महिमा करते हैं, दशवांश देते हैं, लेकिन प्रभु कुछ लोग शायद आज तेरे वचन को पहली बार सुन रहे, कुछ लोग ये दशवांश को पहली बार सुन रहे, कुछ लोग तेरे आज्ञा को सुनकर एक नया कदम आज लेना चाहते हैं। प्रभु बोल रहे बेटी तू ये कदम उठा, तू ये कदम उठा। एक किसान बीज डालने के बाद कभी नहीं देखता उसका पेड़ कितने हाइट में उगेगा, उसके पेड़ में कितना फल आएगा। वो किसान हमेशा यही सोचता है मैंने बो दिया, उगाने का काम यहोवा का है, बढ़ाने का काम यहोवा का है। प्रियजनों, हर महीना वो दशवांश तू प्रभु के मंदिर में डाल, हर महीना वो दशवांश तू प्रभु के मंदिर में डाल। आज तेरे खुद के बच्चों को खिलाने का पैसा नहीं होगा, लेकिन तू दशवांश बोएगा तो खुद के बच्चों के साथ 3 और परिवार को खिलाने का एक आर्थिक आशीष मेरा यीशु तेरे घर को देगा, तेरे हाथों को प्रभु देगा। प्रभु तेरे लोगों को वो दशवांश बराबरी में देने के लिए तू सामर्थ्य देता। वो जिस तरह ओ मधु बेटी उसके परिवार ने दशवांश देकर लाखों का चमत्कार देखा, ओ प्रभु तेरे लोग भी वो लाखों का चमत्कार देखने वाले। ओ इनमें से बहुत लोग प्रभु जी तेरे मंदिर में उस अनाथ बच्चों के लिए, ओ तेरे मंदिर को खड़ा करने के लिए बहुत मदद करने जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा कह रहे आज तेरे खाते में 3000 रुपया ही होगा, आज तेरे खाते में 6000 रुपया ही होगा, लेकिन प्रभु बोल रहे तू विश्वास कर, उस 6000 को 6 लाख में बदल कर खुदा तेरे नाम को ऊंचा करेगा, तेरे बच्चों को ऊंचा करेगा। यस, यीशु के नाम में चमत्कार है, यीशु के नाम में अंधा देखता है, यीशु के नाम में मुर्दा जी उठता है। तेरा मरा हुआ पैसा भी आज जिंदा होने वाला है, तेरा मरा हुआ बैंक अकाउंट आज जिंदा होने वाला है, तेरा मरा हुआ नौकरी आज जिंदा
होने वाला है। यस, ओवर रिसरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की शक्ति तेरे फाइनेंस में, ओ तेरे अकाउंट नंबर को मेरा यीशु छू दे। ओ प्रभु बोल रहे, बेटी बेटा खुदा के हिस्से को अपने जेब में मत रख। तू आज बोल, प्रभु थोड़ा है, प्रभु बिल्कुल नहीं है, लेकिन यीशु कह रहे तू दशवांश देना शुरू कर। बेटी तू देगा तो तुझे दिया जाएगा। ओ तू बोएगी तो तू फलवंत होगी। बोना है, देना पड़ेगा। आज यीशु तेरे पैसों को देखकर ये संदेशा नहीं दे। यीशु बोल रहे, मुझे विश्वास है तू बढ़ेगा। तेरे खाते में 10,000 ही है, वो देखकर ये संदेशा नहीं दे रहे। ये संदेशा उन सारे लोगों को है जिनके खाते में 10 लाख हो या 10 करोड़ हो या 10 रुपया। यीशु कह रहे, तू देना शुरू कर, तू देना शुरू कर। 100 गुना मैं एक बढ़ोतरी देने जा रहा हूं। हर महीने का बराबरी का 10% उस खुदा के राज में तू दो। उस दशवांश को बाइबल बीज घोषित करती है। वो बीज जमीन में जाएगा तो प्रभु बोल रहे, बिना फल दिखाए तेरे बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तू बोना शुरू कर, बिना फल दिखाए तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अवश्य तू फल देखेगा, तेरा परिवार वो फल देखेगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन की आराधना है। हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपवास और प्रार्थना है। हर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गोराई में हमारे पिता पापा काउंसलिंग में रहेंगे। और प्रियजनों, अगर आपको पियानो सीखना है या प्रभु की सेवकाई में गीत सीखना है तो हर सैटरडे शाम 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ सॉन्ग प्रैक्टिस और कीबोर्ड प्रैक्टिस होता है। आप जरूर प्रभु के राज में आगे बढ़िए। आइए प्रियजनों, प्रभु के राज में बोने का समय आ गया। याद रखना, तेरा दशवांश एक बीज है और ये बीज आने वाले दिनों में बहुत सारा फल तेरे जीवन में तुझे दिखाएगा। गीतों को गाकर, दान दशवांश देकर उस खुदा की महिमा कर। बजाकर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में बीज बोएंगे। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद देते इस सुंदर
सुंदर समय के लिए राजा परमेश्वर। प्रभु आज पूरे दिन पिता परमेश्वर हमें संभाला प्रभु यीशु, इस दोनों सेक्शन में परमेश्वर तूने सुरक्षित रखा और परमेश्वर तूने हमें अगुवाई की राजा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस सभा में प्रभु यीशु तूने पूरी तरह से हमें आशीष किया राजा परमेश्वर, हमें प्रभु तेरे वचनों के दौरान परमेश्वर भर दिया प्रभु यीशु, हमारी झोली आज परमेश्वर भरी हुई है प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। आज हमने सीखा कि प्रभु विश्वास परमेश्वर पे किस तरह करना है। मैं विश्वास रखती हूँ कि आज परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर दान और दशमांश करने के लिए आज तूने आशीषित कर दिया है। मैं विश्वास रखती हूँ प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु और भी तरीके से प्रभु और भी परमेश्वर भर भर के हम इस भवन में परमेश्वर प्रभु बोने के लिए हमें आशीष करना है। मैं विश्वास रखती हूँ कि दान दशमांश हम पूरी तरीके से परमेश्वर जो तेरी आज्ञा के स्वरूप है प्रभु उसी प्रकार हमें बोने के लिए आशीष करना राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ। सब हम अपने घर जा रहे हैं राजा, हमें परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु, पूरी सुरक्षा के साथ हमारे साथ रहना राजा, यीशु के नाम में मानती हूँ, आमीन।